आइए चलते हैं जो सोचे सो कैसे पाए जैसी पॉजिटिव और मोटिवेशनल बुक के स्वर आरोहण के इस विशद और महान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं डॉक्टर एम के मजूमदार की लिखी इस लोकप्रिय किताब जो सोचे सो कैसे पाए की अध्याय दर अध्याय श्रृंखला। और इस स्वर यात्रा में प्रतिदिन आपके साथ आपका सहभागी रहूंगा मैं यानी कुंज किशोर विरुरकर, अनाउंसर, ऑल इंडिया रेडियो बालाघाट। साथियों, हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी सोच की ताकत को पहचाने इस संबंध में, और अब इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं विश्वास की शक्ति का महत्व। और आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जो अध्याय हमारे सुन रहे हैं, यदि ये आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें इसे सुनने के लिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। तो चलिए इस विश्वास की शक्ति की यात्रा पर। अध्याय 3। जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता वे लोग ही खुद को नाकाबिल सोचते हैं। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे सोचते हैं कि मैं इसे पा सकता हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, मेरे अलावा इसे कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता है। वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। वे ही सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए यह सोच होनी चाहिए कि मैं हासिल कर सकता हूं, तभी आप उसे हासिल कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरी एक परिचित महिला थी। उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी का धंधा शुरू करने की सोची। इसके लिए उनके पास मात्र 100 रुपए की पूंजी थी। इतने कम रुपयों में कारोबार को शुरू करना मुश्किल काम था। इसे शुरू करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। उस महिला के लिए इससे अधिक पूंजी जमा करना मुश्किल था। वह कारोबार शुरू करने की जिद पर अड़ी थी। किसी भी हालत में वह इस कारोबार को शुरू करना चाहती थी। उसके जान पहचान वालों ने उसे समझाया कि इतनी कम पूंजी में इस कारोबार को शुरू करना मुश्किल है। दूसरी बात, इस कारोबार के बारे में उस महिला को किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं थी। इस कारण भी सभी का मानना था कि कम पूंजी और कारोबार की जानकारी न होने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि आप अपने पास की पूंजी भी गंवा बैठे। उस महिला को अपने आप पर भरोसा था। महिला के मस्तिष्क में यह बात जमकर बैठ गई थी कि वह यह काम कर सकती है, उसे इसमें सफलता भी मिलेगी। उनको मेरी ओर से सलाह थी, यदि आप सोचते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी तब आप उस काम को जरूर करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। उस महिला ने वैसा ही किया। दूसरों के मना करने की बात पर ध्यान दिए बिना अपने मन की बात को सुना और थोड़ी सी ही पूंजी में अपना कारोबार शुरू कर दिया। वह घर घर जाकर महिलाओं को इमिटेशन ज्वेलरी बेचने लगी। जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी या जिन महिलाओं को बाजार जाने की मनाही थी, उन महिलाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। घर बैठे उनके शौक की चीज जब मिलने लगी तो वे क्यों न खरीदें। देखते ही देखते उस महिला का कारोबार चमक गया। इस काम में उसका पूरा परिवार लग गया। उस महिला ने अपनी सोच के दम पर कामयाबी हासिल की। उसने लोगों की सलाह और भय पर ध्यान नहीं दिया। एक कहावत आपने सुनी होगी, सुनो सबकी, करो मन की। आपकी सोच में दम है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, उसे पा लेने का जुनून है, तो आप उसे हासिल करके ही रहेंगे। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। मार्क ट्वेन का कहना है, नाकामी के लिए हजारों बहाने मौजूद हैं, लेकिन एक भी अच्छा कारण कामयाबी के लिए नहीं होता। सोच से बीमार, जो लोग सोच से बीमार होते हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। पिछले दिनों साइंस पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि बीमार लोगों में 70% बीमार नहीं होते। वे दवा खाते हैं क्योंकि वे खुद अपने आप को बीमार समझते हैं। ज्यादातर डॉक्टर इस बात को जानते हैं कि उनके पास आया व्यक्ति बीमार नहीं है, वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से बीमार है। वो उसे नहीं बताता कि तुम बीमार नहीं हो, क्योंकि उन लोगों की बीमार सोच की वजह से उनकी दुकानदारी चल रही है। डॉक्टर ऐसे लोगों को और अधिक भय देकर बीमार बना के रखते हैं ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। उनके पास इलाज के लिए आने वालों को डराते हुए डॉक्टर कहते हैं, आप सच में काफी बीमार हैं, आप काफी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। चलो अच्छा हो गया आप मेरे पास समय पर आ गए, वरना आपका ठीक होना मुश्किल था। खैर,
आप मेरे पास आ गए हैं, अब आप ठीक हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति जो झूठ मूठ की बीमारी से पीड़ित है को डॉक्टर द्वारा कही गई बातों पर भी उतना विश्वास नहीं होता। वो डॉक्टर से पूछता है, यदि ठीक नहीं हुआ तब क्या होगा? डॉक्टर उसकी बात को सुनते हैं। उसकी बात सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति को कोई खास बीमारी नहीं है। इसके बावजूद उस व्यक्ति से वे ये नहीं कहते कि आप बीमार नहीं हैं। ऐसे समय में बेफिक्र होकर घर जाकर आराम करें, अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच को बदल लेने पर खुद ही आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। डॉक्टर उनसे कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको काफी पावरफुल दवा दे रहा हूं, इससे आपकी बीमारी 100% दूर हो जाएगी। मरीज डॉक्टर से दवा ले जाता है पर उसे कोई लाभ नहीं होता। जब कोई बीमारी हो तब न वह दूर होगी। अब उन्हें कौन समझाए कि जब उसे कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर वह दूर कैसे होगी। अगले सप्ताह मरीज डॉक्टर के पास पहुंचकर बीमारी ठीक न होने की शिकायत करता है। डॉक्टर को यह बात मालूम है कि उसके पास आए व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वह तो मन से बीमार है, सोच से बीमार है। डॉक्टर उससे कहते हैं, आपकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है, इस बार और अधिक पावरफुल दवा देता हूं। इस बार 100% बीमारी दूर हो जाएगी। इस दवा से बीमारी दूर नहीं हुई तो आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर ने दवा के साथ टेस्ट के बहाने बीमारी का डबल डोज भी दे दिया। डॉक्टर द्वारा कही गई बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक न हुआ तो उसे टेस्ट करवाना होगा। अगले सप्ताह डॉक्टर के पास पहुंचकर उसने बताया कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर उसे टेस्ट करवाने के लिए लिख देते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में कोई बीमारी न आने पर वह परेशान हो जाता है कि उनके टेस्ट रिपोर्ट में कुछ क्यों नहीं आया। दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर से पूछते हैं, वह इतना परेशान क्यों है? मरीज ने हाँफते हुए डॉक्टर से कहा, उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता था आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह लो 3 माह की दवा, इसे खाने के बाद मुझसे फिर मिलना। जब कोई बीमारी नहीं तो 3 माह की दवा क्यों? यह बात मरीज ने डॉक्टर से नहीं पूछी। वह क्यों पूछे? वह तो सोच से ही बीमार है। रही बात डॉक्टर की, उसका काम ही है बीमार लोगों का इलाज करना और इलाज वो कर रहा है। अगर उसने कह दिया कि वह बीमार नहीं है तो 2 बातें होंगी। एक तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, इससे उसकी आय में कमी होगी। दूसरी बात, डॉक्टर यदि उसे बीमारी न होने की बात कहते हैं तो मरीज उल्टे उससे कहेगा, मैं खुद बीमार हूं और डॉक्टर होकर भी वो मुझे बीमार नहीं बता रहा है। इसका मतलब डॉक्टर को कुछ नहीं आता। इस तरह वह मरीज डॉक्टर को नाकाबिल समझ उसे बदनाम करेगा। इससे डॉक्टर का दोनों ओर से नुकसान है। डॉक्टर भला अपना नुकसान क्यों चाहेगा? डॉक्टर शिंगलर ने अपनी पुस्तक हाउ टू लीव 365 डेज अ ईयर में लिखा है, अस्पताल में भर्ती होने वाले 3/4 लोगों को किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं होती। उनकी समस्या मानसिक और भावनात्मक होती है। सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाते। बीमारी के बहाने के पीछे भी एक रहस्य है। लोग अपनी बीमारी के द्वारा दूसरों से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी आपको आने वाले अध्याय में हम देंगे, सुनते रहिए। वह विश्वास की शक्ति, ये अध्याय आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें वो इसे सुने ताकि उनका भी। आप सुन रहे हैं लगातार हर दिन नियमित रूप से डॉक्टर एम के मजूमदार द्वारा लिखित जो सोचें सो कैसे पाए का ऑडियो वर्जन। इस श्रृंखला को आप तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहा है आपका ध्वनि मित्र कुंज किशोर विरुरकर। सुनते रहिए आज, कल और हर दिन बस इसी तरह